एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से खूबसूरत गांव में मैक्स नाम का एक लड़का और उसका वफादार कुत्ता बड़ी रहता था। मैक्स और बड़ी एक दूसरे से अविभाज्य थे। उन्होंने हर रोमांच, हर खुशी और हर चुनौती को साझा किया। मैक्स एक साहसी व्यक्ति था, जो हमेशा गांव से परे की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था, जबकि बड़ी उसका वफादार साथी था, जो हमेशा मैक्स के साथ चलने के लिए तैयार रहता था। एक चमकदार और धूप वाली सुबह, मैक्स एक असामान्य उत्साह के साथ उठा। उसने पहाड़ियों से परे एक जादुई जंगल के बारे में कहानियां सुनी थीं, एक ऐसा जंगल जहां चमत्कार और रहस्य इंतजार कर रहे थे। अपनी आंखों में चमक के साथ, मैक्स ने फैसला किया कि आज वह और बड़ी जादुई जंगल का पता लगाने का दिन है। मैक्स ने एक छोटे बैग में कुछ सैंडविच, पानी की एक बोतल और अपना भरोसेमंद नक्शा पैक किया। उसने बड़ी को आवाज दी, जिसने रोमांच को महसूस करते हुए उत्साह से अपनी पूंछ हिलाई। साथ में, वे गांव को पीछे छोड़कर पहाड़ियों की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे पहाड़ियों पर चढ़ते गए, परिदृश्य बदलने लगा। हवा ठंडी होती गई, और पेड़ ऊंचे और पुराने होते गए। जीवंत पंखों वाले पक्षी मधुर धुनें गा रहे थे, और जंगली फूलों की खुशबू हवा में भर गई। मैक्स और बड़ी अपने आसपास की सुंदरता पर आश्चर्यचकित थे, उनके दिल उत्साह से भर गए। कुछ घंटों की पैदल यात्रा के बाद, वे जादुई जंगल के किनारे पहुंच गए। जंगल ऐसा था जैसा मैक्स ने पहले कभी नहीं देखा था। पेड़ों पर चमकीले पत्ते थे जो हीरे की तरह चमक रहे थे, और जमीन नरम, चमकती हुई काई से ढकी हुई थी। मैक्स और बड़ी ने जंगल में कदम रखा, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें मनमोहक जीव मिले। दोस्ताना परियां उनके चारों ओर फड़फड़ा रही थीं, खिलखिला रही थीं और रोशनी के छोटे छोटे कण बिखेर रही थीं। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू एक शाखा पर बैठा था, जो हूटिंग आवाज में रहस्यमय सलाह दे रहा था। चांदी के सींगों वाला एक कोमल हिरन उन्हें घुमावदार रास्तों से गुजार रहा था, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपना रास्ता न खोए। मैक्स और बड़ी जल्द ही एक चमचमाती नदी पर पहुंच गए जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान की झलक दिख रही थी। मैक्स ने एक घूंट पीने के लिए घुटने टेके, और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक चंचल ऊदबिलाव ने उस पर पानी फेंका, जिससे बड़ी खुशी से भौंकने लगा। ऊदबिलाव ने खुद को ओली के रूप में पेश किया और उन्हें जंगल का एक छिपा हुआ रत्न दिखाने की पेशकश की, रेनबो फॉल्स। इस जादुई जगह को देखने के लिए उत्सुक, मैक्स और बड़ी ओली के पीछे चले गए। वे चट्टानों पर चढ़े, लकड़ी के पुलों को पार किया, और आखिरकार रेनबो फॉल्स पर पहुंचे। यह नज़ारा देखकर उनकी सांसें थम सी गईं। पानी रंगों के झिलमिलाते इंद्रधनुष में नीचे गिर रहा था, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला नज़ारा बन रहा था। मैक्स और बड़ी अपने चेहरे पर ठंडी धुंध महसूस करते हुए विस्मय में खड़े थे। जैसे ही उन्होंने झरने के आसपास के क्षेत्र की खोज की, उन्हें झरने के पीछे एक छिपी हुई गुफा मिली। गुफा के अंदर, उन्हें एक चमकता हुआ क्रिस्टल मिला जो एक कोमल रोशनी के साथ स्पंदित हो रहा था। ओली ने समझाया कि इस क्रिस्टल में एक इच्छा पूरी करने की शक्ति थी। मैक्स ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपनी इच्छा जताई, अपने गांव के सभी लोगों के साथ इस जादुई रोमांच को साझा करना। रोशनी की एक चमक के साथ, क्रिस्टल ने मैक्स की इच्छा पूरी की। मैक्स और बड़ी ने खुद को जादुई जंगल के किनारे पर पाया, लेकिन इस बार, गांव वाले उनके साथ थे, उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई थीं। मैक्स की इच्छा ने जंगल के जादू को सभी के सामने ला दिया था। गांव वालों ने जंगल की खोज करते हुए, इसके चमत्कारों पर अचंभित होते हुए और मनमोहक जीवों के साथ नए दोस्त बनाते हुए पूरा दिन बिताया। मैक्स और बड़ी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने कुछ खास साझा किया है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल पर एक गर्म सुनहरी चमक बिखेरते हुए, गांव वाले अपने गांव लौट आए। उनके दिल दिन के जादू से भर गए। मैक्स और बड़ी थके हुए लेकिन खुश थे, साथ साथ घर चले गए, यह जानते हुए कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और उनके द्वारा बनाई गई जादुई यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। और इस तरह, लड़का और उसका कुत्ता हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। जादुई जंगल में उनके लिए कई और रोमांच इंतजार कर रहे थे।